Hello everyone, welcome to my YouTube channel Ease Learning. My name is Monica Sehgal and today we will discuss लर्निंग डिसेबिलिटी। आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जो आपका पेपर 1 यूजीसी नेट टीचिंग एप्टीट्यूड में भी रेगुलर क्वेश्चन आ रहा है और साथ साथ पेपर 2 एजुकेशन का तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है ही। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का हम डिस्कस करेंगे, साथ साथ ये डिस्कस करेंगे कितने टाइप की होती हैं और कैसे टीचर के कोऑर्डिनेशन और मोटिवेशन से इम्प्रूव की जा सकती हैं। ठीक है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी सबसे पहले कि जिसमें डिसेबिलिटी है, इट्स नॉट प्रॉब्लम रिलेटेड विद इंटेलिजेंस और मोटिवेशन। ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका इंटेलिजेंस और मोटिवेशन से कुछ कनेक्शन हो, क्योंकि ऐसी डिसेबिलिटीज़ के जो बच्चे होते हैं वो या तो एवरेज रहते हैं, एवरेज आईक्यू वाले होते हैं, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इंटेलिजेंस कम होना ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में कुछ डिसेबिलिटीज़ मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ। तो ऐसी बच्चों को आप काउंसलिंग और गाइडेंस देके भी इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए पता होनी चाहिए कि किस टाइप की डिसेबिलिटीज़ हैं और कैसे उन्हें इम्प्रूव किया जा सकता है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी में सबसे पहले हम डिसेबिलिटी की जिस बात करेंगे वो है डिसलेक्सिया। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है और ये जो डिसेबिलिटी होती है ये रिलेटेड होती है रीडिंग प्रॉब्लम से। ठीक है, इसमें बच्चे रीडिंग गलत करते हैं या सही नहीं कर पाते, जैसे कि ये डॉग को गॉड समझ लेते हैं, या ये वॉज को सौ समझ लेते हैं, या ये बी को डी समझ लेते हैं। तो रीडिंग प्रॉब्लम रहती है डिसलेक्सिया में। आपको मोस्टली सभी डिसेबिलिटीज़ में DYS प्रीफिक्स दिखेगा, जो फंक्शनिंग ठीक से ना होना, डिसफंक्शनिंग जिसे हम कहेंगे। ठीक है, तो रीडिंग डिसऑर्डर, रीडिंग प्रॉब्लम रहती है ऐसे बच्चों को, जो रीडिंग करने में उनको कुछ चीज़ों को उनके माइंड में सिग्नल ही ऐसे जाते हैं कि वो उल्टा समझ लेते हैं उन चीज़ों को। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को इंटेलिजेंट ना बोलना या उनकी इंटेलिजेंस कम है ऐसा हम नहीं कह सकते। तो रीडिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड जो आपकी डिसेबिलिटी है दैट इज़ डिसलेक्सिया। फिर आपका आता है डिसग्राफिया। देखो, ग्राफ राइटिंग डिसऑर्डर, ग्राफ बनाने के लिए राइटिंग ही करना पड़ेगा ना आपको। ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ आप बनाएंगे, ठीक है, या पेन का यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं जिन्हें राइटिंग प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, ठीक से लिख नहीं पाते, किस वर्ड में किस लेटर में कितना स्पेस देना है, लिखना प्रॉब्लम है उनके लिए, क्योंकि समझ भी नहीं पाते इसलिए लिख भी नहीं पाते ठीक से। तो ग्राफ से आप याद कर सकते हैं राइटिंग डिसऑर्डर। इसके बाद आता है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया मीन्स प्रॉब्लम रिलेटेड विद नंबर्स, मैथ्स, कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम रहती है। कैलकुलिया से आप मैथ्स और कैलकुलेशन करना, देखिए नंबर्स को नहीं समझ पाते ऐसे बच्चे कि क्या नंबर है या इस नंबर में क्या ऐड करेंगे, तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कुछ उनको समझ नहीं आता। तो वो फिर लास्ट ऑप्शन बचता है रूट लर्निंग, वो फिर रूट लर्निंग की तरफ जाते हैं। आपने अभी एक मूवी रिलीज़ हुई थी शकुंतला देवी, तो वो क्या थे, वो गिफ्टेड चाइल्ड थे। गिफ्टेड चाइल्ड कौन होते हैं, जिनका IQ लेवल आपका 140 प्लस रहता है। ठीक है, आपका जो इंटेलिजेंस लेवल है दैट इज़ 140 अबव रहता है ऐसे बच्चों का। तो जिनमें उनको मैथ्स और नंबर्स बहुत ईजी लगते थे, ठीक है, तो नॉर्मल बच्चों की तरह वो बिहेव नहीं करते थे, वो गिफ्टेड थे। सचिन तेंदुलकर हो सकता है स्टडीज़ में इतने अच्छे ना हो लेकिन क्रिकेट में बहुत अच्छे हैं, तो दैट मीन्स वो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं। और ऐसे बच्चे जो डिसकैलकुलिया में आते हैं, जिन्हें नंबर्स और मैथ समझ ही नहीं आते, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट भी इनको क्लियर नहीं होता। इसके बाद आते हैं डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया में आपकी मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन, ये प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, इसमें रीडिंग, राइटिंग डिसऑर्डर सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि वो चीज़ों को कंसेप्ट नहीं बना पाते, उनको कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, इसलिए रीडिंग भी आ जाएगा, राइटिंग भी आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ आ जाएगा इसमें, लिखना, पढ़ना और समझना सब चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी डिस्प्रैक्सिया में। ठीक है, ग्राफिया से आपने लिखना याद रखना है, डिसलेक्सिया रीडिंग वेरी कॉमन, डिसकैलकुलिया नंबर्स, मैथ, कैलकुलेशन, बेसिकली मैथ्स इसमें आ जाएगा। फिर आता है आपका डिसमॉर्फिया, शेप्स एंड साइज। एक एक कीवर्ड भी आप याद रखेंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये शेप्स और साइज़ को नहीं समझ पाते, ठीक है, आपकी जो और यूजुअली अपने आप को लेकर ये काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं। शेप्स और साइज़ इनको समझ नहीं आती, सर्कल को सर्कल नहीं समझेंगे, स्क्वायर को स्क्वायर शेप नहीं समझेंगे, तो शेप और साइजेस क्या होते हैं इनको क्लियर नहीं होता, तो वो होते हैं डिसमॉर्फिया। इसके बाद आता है डिलीरियम, जो एक तरीके की इल्यूजन में रहते हैं और रेस्टलेस रहते हैं हर वक्त। ठीक है, तो डिलीरियम वो होते हैं जो हमेशा थके हुए, हमेशा सैड कंडीशन में रहना और एक इल्यूजन, भ्रम में जीना, अपने ही अपने रहते हैं। इसके बाद आता है डिस्टोपिया। अब भ्रम जो एक एग्जैक्टली बोलेंगे कि बिल्कुल आप दूसरी दुनिया में जी रहे हैं, तो वो होते हैं डिस्टोपिया, जिसमें
सैड और अनप्लेजेंट रहते हैं ये एक तो इमेजिनरी वर्ल्ड देखते हैं, ये देखते हैं कि जो वर्ल्ड है वो जिस वर्ल्ड में ये रहते हैं वो इमेजिनरी होता है, लेकिन वो हैप्पी वर्ल्ड नहीं होता, दैट इज़ सैड एंड अनप्लेजेंट। आपने यूजुअली देखा होगा कुछ बच्चे हमेशा ही सैड रहते हैं, ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते, सोशल नहीं होते, तो वो डिस्टोपिया होता है उन्हें। और ये एक तो जो डिसेबिलिटीज़ है ना, ये हिडन डिसेबिलिटीज़ होती हैं, देखने वाले और जिनको कुछ नॉलेज है तो वो समझ लेंगे, अदरवाइज़ ये कभी पता ही नहीं लगती, कुछ डिसेबिलिटीज़ तो हिडन ही रह जाती हैं। ठीक है, तो डिस्टोपिया में सैड और अनप्लेजेंट वर्ल्ड रहता है और इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं ये अपने, ये जिस वर्ल्ड में रहते हैं वो कैसा होता है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, दैट इज़ इमेजिनरी वर्ल्ड। लेकिन वो वर्ल्ड जो होता है वो सैड और अनप्लेजेंट ही रहता है, हर चीज़ में नेगेटिव ढूंढ लेते हैं ये, और यूजुअली सैड कंडीशन में दिखेंगे आपको, अनहैप्पी कंडीशन में दिखेंगे। तो डिसलेक्सिया, रीडिंग डिसऑर्डर, ग्राफिया फॉर राइटिंग डिसऑर्डर, कैलकुलिया, नंबर्स एंड मैथ्स एंड कैलकुलेशन, प्रैक्सिया जिसमें आपके तीनों आ जाएंगे, मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते, डिस्मोर्फिया जो शेप्स और साइज को समझ नहीं पाते, और डिलीरियम जो एक रेस्टलेस कंडीशन में रहते हैं, हर वक्त हेडेक रहना, इल्यूजन होना उन्हें। ठीक है, डिस्ट्रोपिया जो आपके इमेजिनरी वर्ल्ड में होते हैं, दैट इज सैड एंड अनप्लेजेंट। आपके बाद आता है आपका डिस्थीमिया, ये होता है आपका माइल्ड डिप्रेशन। ऐसा डिप्रेशन जो शुरुआत में तो काफ़ी माइल्ड कंडीशन में होता है, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूसली 1 से 2 साल तक ऐसा डिप्रेशन रहता है तो आप सीवियर डिप्रेशन की तरफ भी जा सकते हैं। तो बच्चों में आजकल वर्क प्रेशर इतना है जो उन्हें पता भी नहीं लगता और माइल्ड डिप्रेशन की कंडीशन में वो आ जाते हैं, तो वो होता है आपका डिस्थीमिया। बच्चों को बार बार स्कूल में डांट देना, या उनको होमवर्क ना करने पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना, या एक अच्छा सोशल सर्कल ना बनना, उनका फ्रेंड सर्कल ना बनना, तो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। इमोशनल डिसबैलेंस, घर में ऐसा इन्वायरमेंट है कि वो इमोशनली वीक होते जा रहे हैं, दैट मीन्स माइल्ड डिप्रेशन उन्हें होता है। और अगर वो डिप्रेशन कंटिन्यू 1 से 2 साल तक रहता है तो फिर सिवियर डिप्रेशन के भी वो शिकार हो सकते हैं। इसके बाद आता है डिस्फेजिया, ठीक है, PH से याद रखना है आपने, लैंग्वेज डिसऑर्डर। ये होता है एक तरीके का लैंग्वेज डिसऑर्डर जिसमें आप लैंग्वेज को समझ नहीं पाते। ठीक है, इसमें आपका अफेजिया भी होता है, अफेजिया और डिस्फेजिया सेम है। अफेजिया में लैंग्वेज डिसऑर्डर रहता है, जब ये सिवियर कंडीशन ले लेता है, शुरू में लैंग्वेज समझ नहीं आ रही तो अफेजिया, लेकिन बिल्कुल ही लैंग्वेज आपको क्लियर नहीं हो रही है तो वो आपका डिस्फेजिया बन जाता है। ठीक है, PH से याद रखना है आपने, लैंग्वेज डिसऑर्डर। उसके बाद आते हैं सॉलिलिक। सॉलिलिक होते हैं जो सोल सिंगल पीपल, ठीक है, सोलो डांस सुना होगा आपने, एक ही आदमी जब आपका डांस कर रहा है यहाँ, तो सोलोलिक होती हैं कि स्पीकिंग विद योर सेल्फ, अपने आप से बात करना। ठीक है, खुद से बात करते रहते हैं लोग, और जब खुद से बात करते हैं, लेकिन जिस पर्सनैलिटी से वो खुद से बात करते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। खुद से बात करते हैं, लोगों से बात कम करते हैं, खुद से बात ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी ही जिस जो अपने आप से वो बात करते हैं वो उसको डिफरेंट पर्सनैलिटी की तरह क्रिएट करते हैं। ठीक है, बात खुद से ही कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही खुद से बात कर रहे हैं बार बार, अपने आप से ही बात करते रहना, अपने ही ख्यालों में रहना, तो लेकिन वो पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट होगी। ठीक है, दूसरों के आगे डिफरेंट होंगे और वैसे अलग होंगे। इसके बाद आता है APD, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी, सुनाई नहीं देता है ऐसे लोगों को। ठीक है, चाहे कितना चिल्ला कर बोल दो, कितना तेज़ बोल दो, उन्हें कंसेप्ट समझ ही नहीं आता। ठीक है, उन्हें जो साउंड है उनके कानों तक पहुंचता नहीं है ठीक से। लेकिन जब आप चीज़ें समझा रहे हो, ठीक है, ये आपका हेयरिंग इम्पेयरमेंट से थोड़ा सा अलग हो जाता है। ऑडिटिंग प्रोसेसिंग ऑर्डर, जिसमें समझाते वक्त उन्हें समझ नहीं आता, चीज़ें स्किप होती जाती हैं दिमाग से। आपने यूजुअली देखा होगा कई बार ऐसी क्लासेस आप अटेंड करते हैं और आपका इंटरेस्ट भी नहीं है, तो कब क्लास स्टार्ट हुई और कब क्लास ख़त्म हो गई और क्या बीच में हुआ, वो हम कहते हैं ना 6 फीट ऊपर से निकल गया, तो ये वही होता है कि आपको सुनाई नहीं दिया कुछ। ठीक है, तो ADHD आता है आपका अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जिसमें बच्चे अटेंशन क्रिएट नहीं करते। कितना कोशिश करो ऐसे बच्चों को कंसंट्रेशन करने की, अटेंशन क्रिएट करने की, कि आप इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखो, समझो कि क्या बोल रही हैं। स्टार्टिंग में जब बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं और जो एक प्राइमरी एजुकेशन ले रहे होते हैं अपनी वक्त, तब बहुत देखा जाता है कि हाइपर एक्टिव बच्चे रहते हैं। तो शुरू में तो चल जाता है, लेकिन अगर वही हाइपर एक्टिवनेस उन्होंने आगे तक कंटिन्यू की तो दैट मीन्स ये डिसऑर्डर होने के उन्हें चांसेस हैं।
बहुत ईजिली क्योर हो जाता है अगर आप काउंसलिंग और गाइडेंस देंगे, और पेरेंट्स ही इसे ईजिली क्योर कर पाते हैं। तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ऐसा डिसऑर्डर जिसमें बच्चे अटेंशन क्रिएट नहीं करते, ठीक है, चीज़ों की तरफ अटेंशन नहीं लेते, और हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव बिहेवियर रहता है उनका ज़्यादा। इसके बाद आता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म एक तरीके के जिसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। ऑटिज्म जिसमें आपका कुछ सिंड्रोम्स भी हैं और डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स कह लीजिए इन्हें, और ये थ्रू आउट द लाइफ वैसे ही रहते हैं, चीज़ों को रिपीट करना, एक से ज़्यादा बार बोलना एक चीज़ को, सोशल ना होना, तो ये रहते हैं आपके ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंडर आते हैं। तो आपको मैंने मूवी लास्ट वीडियो में बताया था कि माय नेम इज़ खान मूवी जो थी, उसमें शाहरुख खान को यही डिसऑर्डर था, चीज़ों को रिपीट करते थे, सोशल गैदरिंग से बचते थे। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये क्यों नहीं कर सकते आपको एक बार समझ आ गई कि ऑटिज्म डिसऑर्डर है, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, थ्रू आउट द लाइफ वो वैसे ही देंगे, चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो सोशल एक्टिवनेस इनमें काफ़ी कम रहती है। चलिए, अब ये थे आपके डिसऑर्डर्स, जिसमें सबसे पहले डिलेक्सिया। मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन आएगा, एक पर्टिकुलर डिसेबिलिटी दे दी, 4 से 5 डिसेबिलिटीज़ के नाम दे दिए और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया, तो उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट दे दिया, आपको मैच करनी है कि कौन सी स्टेटमेंट किसकी है। तो इससे सब कुछ इंपॉर्टेंट है और रेगुलर क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये टॉपिक करना बनता है हमारा। डिसलेक्सिया जिसमें रीडिंग डिसऑर्डर रहता है, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित राइटिंग, कैलकुलिया के नाम से आप कैलकुलेशन लर्न कर सकते हैं, डिस्प्रैक्सिया जिसमें मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन तीनों इंक्लूड हो जाएंगे इसमें, फिर डिस्मोर्फिया जिसमें शेप्स और साइज आप नहीं समझ पाते, ठीक है, डिलीरियम जिसमें इल्यूजन और रेस्टलेसनेस रहती है, हेडेक ज़्यादा रहता है, हर वक्त परेशान रहते हैं ऐसे बच्चे, डिस्ट्रॉफिया जिसमें सैड और अनप्लेजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड रहता है, एक ऐसी इमेजिनरी वर्ल्ड में बच्चे जीते हैं जो अनप्लेजेंट है, जो है ही नहीं, और लेकिन वो कैसा है, सैड और अनहैप्पी एनवायरनमेंट है। डिस्थेमिया जिसमें माइल्ड डिप्रेशन रहता है और धीरे धीरे सिवियर डिप्रेशन की तरफ वो चला जाता है। डिस्फेसिया लैंग्वेज डिसऑर्डर, फिर सोलोलेक जिसमें स्पीकिंग विद योरसेल्फ, अपने आप से बात करते रहते हैं आप बच्चे, या जो भी पर्सनैलिटी है जो शुरू में नहीं पता लगती पेरेंट्स को, जब काफ़ी वो टीनेज या बड़े हो जाते हैं तब पता लगता है कि इन्हें ये प्रॉब्लम है। फिर APD ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जिसमें सुनाई नहीं देता जब समझाया जाता है स्पेशली। फिर ADHD दैट इज़ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जिसमें बच्चे अटेंशन क्रिएट नहीं करते और इम्पल्सिव बिहेवियर ज़्यादा रहता है, हाइपर एक्टिव रहते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिसमें एक अम्ब्रेला टर्म है, बहुत सारे डिसऑर्डर्स इंक्लूड हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।